अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है बेटे आपके। अच्छा बेटा, मैंने ना ये डिसाइड किया है कि मैं आपको डिमांड से लेकर चलूँ। आई नो दैट कि आपने ये पहले किया हुआ है, लेकिन मैं लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के फ़ौरन बाद मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो समझाने में आसानी होगी और आपको समझने में। तो पहले चलते हैं जी लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। बेसिकली बेटा, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो स्टार्ट होता है कि डिमांड को समझने में कि पहले देखा जाए कि डिमांड क्या होती है। असल में बेटे डिमांड का मतलब तो होता है डिज़ायर, तलब। लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में डिमांड की जो डेफिनेशन होती है वो दो चीज़ों यानी दो पहलुओं पर मुश्तमिल होती है कि डिज़ायर और उसके साथ साथ परचेजिंग पावर। यानी इकोनॉमिक्स की टर्म में हर वो चीज़ यानी वो डिमांड कहलाएगी जिसमें दो खूबियाँ पाई जाती हों कि उस चीज़ को हासिल करने की आप में ख्वाहिश भी हो और आपके अंदर उस ख्वाहिश को पूरा करने की क़ुव्वत ख़रीद भी हो। मसलन अगर मुझे एक गाड़ी पसंद है तो वो मेरी डिज़ायर तो है, या मैं वो हासिल करना चाहता हूँ तो वो मेरी तलब तो है, लेकिन अगर मेरे पास उसको हासिल करने के पैसे मौजूद नहीं हैं तो फिर वो मेरी डिमांड इकोनॉमिक्स के टर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड की अगर डेफिनेशन की जाए तो उसका मतलब है कि द क्वांटिटी विच इज़ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। तो इसमें दो पहलू आ गए कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेरे अंदर विल भी हो और उसको हासिल करने की परचेजिंग पावर भी मौजूद हो। ठीक है बेटे, तो ये होगी डिमांड। इसी से फिर लॉ ऑफ डिमांड बनता है। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है बेसिकली बेटा, प्राइस और डिमांड इनवर्स एक ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि तुम देखो कि अगर मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमत बढ़नी शुरू हो जाए तो लोग इसका इस्तेमाल कम कर देते हैं, और अगर किसी चीज़ की कीमत कम होनी शुरू हो जाए तो लोग उसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी चीज़ को सस्ता करोगे तो वो ज़्यादा बिकेगी, महंगा करोगे तो वो कम बिकेगी। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ डिमांड है कि डिमांड एक्सपेंड्स विद द राइज इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फॉल इन प्राइस। अगर डिमांड जो है वो राइज़ करती है जब आपकी कीमत गिरेगी, और डिमांड फॉल करती है जब आपकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी की मुनासबत से एक स्केजुअल बनाना है हमने। ठीक है, इसने बनाया हुआ, आप कोई भी बना सकते हैं दोनों में से। इसने बनाया हुआ है कि ये प्राइस कम कर रहा है और डिमांड बढ़ रही है। आप दूसरा भी बना सकते हो कि आप प्राइस ज़्यादा कर लो, डिमांड कम कर लो। तो दोनों में से जौन सा मर्ज़ी आप स्केजुअल बना लो। तो आप अपने अपने नोट्स में से जाके देखना कि जो भी उसने बनाया होगा, लेकिन प्राइस और डिमांड का जो आपस में ताल्लुक़ होगा वो इन्वर्स होगा। इन्वर्स से मुराद है अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसने लिया हुआ है कि 50 रुपये कीमत है तो डिमांड 10 है जी। कोई चीज़ होगी जिसकी डिमांड 10 है, प्राइस कम की डिमांड ज़्यादा हो गई, प्राइस और कम की डिमांड और ज़्यादा हो गई। प्राइस कम करते जाओ, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसके साथ आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है स्केजुअल की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जितने भी सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ ना आगे, वो स्केजुअल और डायग्राम वाले ही हैं। तो स्केजुअल और डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन होती हैं बेटे, उनके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हो तो। अब आते हैं डिमांड के स्केजुअल के मुताबिक इसके उसकी तरफ, डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम मैंने आपको सिखाया था बेटा कि लेफ़्ट साइड पे वाई एक्सिस और नीचे एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस रखनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड रखनी है। इस स्केजुअल के मुताबिक ही मैं करवा रहा हूँ। तो प्राइस थी, अगर देखा जाए तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट किसी भी डायग्राम का, ये पॉइंट
ठीक है, ये 0 पॉइंट होता है। अगर इस तरफ को ऊपर को बढ़ेंगे तो ये प्राइस बढ़ती जाएगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50। आपकी ग्रामर में आपकी जो रजिस्टर है उसमें इस तरह लाइनें होंगी, ठीक है। तो एक एक लाइन को आपने बना लेना, ऐसे लाइनें होती हैं ना रजिस्टर की, तो हर लाइन में आपने, क्योंकि ये फासला जब डायग्राम में रखने हैं ना तो ये सेम रखते होते हैं। ठीक हो गया बेटे। नीचे मैंने आपको सिखाया था एक स्केल रख लेना है और 1 सेंटीमीटर के मुताबिक लाइनें लगाई जानी है और उन्हीं को उनका पॉइंट्स बना देने हैं। तो नीचे डिमांड होगी, ये भी 0 से आगे 10, 20, 30, 40, 50। फिर जाना अपने स्केजुअल पर और वहाँ से देखना है कि प्राइस कितनी है 50, डिमांड कितनी है 10। तो प्राइस को देखा, प्राइस ये है 50, ऐसे आए इधर, इधर से आए 10 से, ये 10 और ये 50, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। फिर दूसरा है कि प्राइस 40, डिमांड 20। अब ये 40, ठीक है, इसके सामने आ गए इस तरीके से, ये 40 आ गया, ठीक है, और यहाँ से 20 से ऊपर चले गए ऐसे। ठीक हो गया बेटे। ये मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा रफ़ समझा रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। ठीक, अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीट पे भी समझा देता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी रहे। तो इसमें ये सूरत हाल थी बेटा कि जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने ऐसे, ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये 0 पॉइंट हो गया। यहाँ से था 10, 20, 30, 40 और 50, ये प्राइस हो गई 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं डिमांड, बिल्कुल बराबर फासले लेने हैं। आप स्केल से लेना, मैं तो वैसे अंदाजे से ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो फासला रखना है ना ये बराबर रखना, नहीं तो डायग्राम टेढ़ी हो जाएगी। 10, 20, 30, 40 और 50, डिमांड भी 50 है। तो पहले स्केजुअल के मुताबिक क्या था कि प्राइस 50 रुपये तो डिमांड 10 है, इधर से 10 ले लेना, इधर से 50, तो यहाँ पे एक सर्कल कर देना ऐसे। इसी तरह 40 पे डिमांड 20 हो जाती है, तो यहाँ पे एक ये करना। फिर प्राइस 30 रुपये तो डिमांड भी 30 रुपये हो गई, ऐसे कर दें। फिर प्राइस 20 हुई तो डिमांड बढ़ के 40 रुपीज़ हो गई, ऐसे कर दें। प्राइस 10 रुपये हुई तो डिमांड सबसे ज़्यादा यानी 50 हो गई। अब इस कर्व को सारे को आपने ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो ये आपका डिमांड का कर्व निकल आएगा। बाकी ऊपर गार्निशिंग होती है, ठीक है, ये डी और डी लिख देना इसके ऊपर। तो इस तरह ही आपकी डायग्राम बन जाएगी। डायग्राम को आपने इसी तरीके से एक्सप्लेन करना, ये आपके नोट्स में सवाल होगा। साथ ही इसकी एजम्पशंस होंगी बेटा, ठीक है। एजम्पशंस का मतलब होता है मफरूज़ात। मफरूज़ात से ये मुराद हो जाती है बेटे कि आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस तरीके से डिमांड का लॉ परफॉर्म किया जाना चाहिए। मसलन जब आप डिमांड का लॉ बना रहे हो तो होमोजीनियस यूनिट्स रखने हैं, यानी जिस पर आपने लॉ अप्लाई करना है वो यूनिट एक ही होना चाहिए। जैसे अगर आपने प्राइस और राइस यानी चावल के साथ कीमत की डिमांड बनानी है तो फिर सारे के सारे यूनिट्स चावल के ही होने चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड के लॉ के दौरान जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में इजाफ़ा या कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कमी हो जाएगी उसके इनकम में तो डेफिनेटली उसकी डिमांड गिर जाएगी। इजाफ़ा हो जाएगा तो वो महंगी कीमत पर भी चीज़ ख़रीद लेगा क्योंकि उसके पास तो पैसे ही बहुत हैं। टेस्ट और फैशन वगैरह ना बदले, इस तरह के ना ये अजम्पशंस होंगे साथ। तो ये आपने पूरे का पूरा सवाल लेना है एक ही दिन में, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी किया हुआ था। तो मैं आपको ये बताता जाऊँ बेटा कि इसकी लिमिटेशंस भी साथ ही लेनी है। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि किस किस चीज़ पर ये लॉ अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो अजम्पशंस और लिमिटेशंस भी साथ ही इसकी लेनी है, ये आपने पहले किया हुआ है।
मैं नोट करता जाऊंगा। जैसे ही आपके 3 या 4 सवाल होंगे मैं फिर आपका टेस्ट भी लूँगा, और टेस्ट मैं शायद इधर बुला के आपका लूँ। ठीक है जी, तो साथ साथ याद करते जाइएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।